नेटफ्लिक्स पर एक मिनी सीरीज आई है, नाम है एडोलेसेंस। आजकल बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कई फिल्म मेकर्स तक इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं। इतनी हाइप सुनकर हमने भी सोचा कि देख ली जाए। हफ्ते के बीच में समय निकालकर आखिर देख ही ली। कैसी लगी ये विस्तार से तो आगे बता ही रहे हैं। एक शब्द में जानना है तो जान लीजिए, मास्टरपीस। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स मेरा फेवरेट जॉनरा है और इससे जुड़ा कंटेंट में अक्सर तलाशता ही रहता हूं। एडोलेसेंस एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो है ही, इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। बढ़ते बच्चों के मनोविज्ञान से लेकर माता पिताओं की बच्चों के साथ तालमेल बिठाने की जद्दोजहद तक ये सीरीज कितने ही मुद्दों को छूती चलती है, वो भी बिना प्रीची हुए और एक एंगेजिंग थ्रिलर कहानी कहते हुए। पहला एपिसोड शुरू होता है और आप देखते हैं कि पुलिस ने एक घर पर छापा मारा है। वहां वो गिरफ्तार करती है एक 13 साल के बच्चे जेमी मिलर को। जेमी पर आरोप है कि उसने अपनी क्लासमेट किटी का बेरहमी से मर्डर किया है। पुलिस जेमी को उठाकर ले जाती है और फिर शुरू होती है जांच। पुलिस को पूरा भरोसा है कि ये मर्डर जेमी ने ही किया है। जेमी ऐसा कुछ करने से साफ इनकार करता है। क्या वो सच बोल रहा है? अगर हाँ, तो फिर कत्ल किसने किया, और अगर नहीं तो उसके इस एक्ट के पीछे वजह क्या थी? सच मानिए ये तमाम सवाल ही इररिलेवेंट है। क्यों? ये आप सीरीज देखकर ही जान पाएंगे, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। सीरीज आगे बढ़ती है और आप शुरुआती 2 एपिसोड्स में पुलिस प्रोसीजर को करीब से देखते हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ल्यूक बास्कॉम एक दक्ष इन्वेस्टिगेटर तो है ही, साथ में पिता भी है। उसका खुद का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है। बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की उसकी जद्दोजहद जेन्युइन लगती है। वो जजमेंटल नहीं है, वो साइड्स नहीं लेता। वो तो बस समझना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ इस स्कूल में जिसकी परिणति इतनी भयानक घटना के रूप में सामने आई। बाकी के किरदार भी इस गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद में हैं और अपने अपने हिस्से का नर्क भुगत रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, ये सीरीज मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करने से ज्यादा कुछ है। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, टीनेज। 13 से लेकर 17, 18, 19 तक की वो उम्र जब बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। बच्चों की ये उम्र हमेशा ही माता पिताओं के लिए चैलेंजिंग रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हमले वाले इस दौर में तो चुनौतियां और भी बड़ी हो गई हैं। कई बार तो यही समझना मुहाल होता है कि बच्चों को खतरा कहां से है। उनके हाथ पकड़ा दिया गया मोबाइल, उनका इंस्टा अकाउंट, उनके क्लासमेट्स, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का उनकी जिंदगी में दखल, कोई भी चीज खतरनाक रूप ले सकती है। आप किस किस फ्रंट पर चौकन्ने रहेंगे? ये बेहद डरावना सिनारियो है, जिसे फिल्म इतने रॉ ढंग से पेश करती है कि आप हतप्रभ रह जाते हैं। ये हॉरर मूवी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपको यकीनन डराएगी। सीरीज में गिने चुने किरदार हैं, लेकिन जितने भी हैं उम्दा अभिनय के मुजस्समे हैं। जेमी मिलर के रोल में ओवेन कूपर ने दिखा दिया है कि कला उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बच्चे ने एक्टिंग के जो रंग दिखाए हैं, आप भौचक्के हो जाते हैं। आपको लगातार लगता है कि ये बच्चा एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि उस तमाम घटनाक्रम से गुजर रहा है, उसे जी रहा है और उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। इस उम्र में आने वाले मूड स्विंग्स को उनका चेहरा स्विच ऑन ऑफ होने जैसी सफाई से एक्सप्रेस करता है। क्या ही कमाल टैलेंट है भाई ये लड़का, अद्भुत। उनके बाद जिस एक आदमी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो है जेमी के पिता एडी मिलर का रोल करने वाले स्टीफन ग्राहम। स्टीफन इस शो के क्रिएटर भी और राइटर भी, और यकीन जानिए हर रोल में उन्होंने A+ हासिल किया है। अपनी पेरेंटिंग के प्रति डाउटफुल पिता उन्होंने इतना डूबकर निभाया है कि उनके कई सीन्स आपको रुला देते हैं। एडी मिलर एक कंप्लीट फैमिली मैन है, लविंग फादर, केयरिंग हस्बैंड, मेहनती और ईमानदार इंसान। ऐसा व्यक्ति जब अपने बच्चे को एक घृणित क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच पाता है, तो उसकी मनोदशा कैसी होगी, इसे स्टीफन ग्राहम ने अपनी पूरी ताकत से स्क्रीन पर पेश किया है। बच्चे की सलामती का डर, बदनामी की शर्मिंदगी, बाकी के परिवार की फिक्र और क्रूर समाज के प्रति गुस्सा, उनके सारे इमोशंस एकदम बैंग ऑन डिलीवर होते हैं। सलाम रहेगा इस आदमी को। ऐसा ही कुछ उनकी पत्नी का रोल करने वाली क्रिस्टिन ट्रिमार्को के बारे में भी कहा जाना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस भी करिश्माई ही कही जाएगी। आखिरी एपिसोड में इन दोनों का एक लंबा वार्तालाप है।
उस सीन को बिना नजर धुंधली हुए देख पाना लगभग असंभव है। अपने अच्छे माता पिता होने न होने का वैलिडेशन एक दूसरे से मांगते ये दो बेबस लोग आपकी रूह कपा देंगे, आपकी संवेदनाओं को झकझोर देंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये लोग अपनी पेरेंटिंग में कमी पा रहे हैं तो हमारे देसी माता पिता इनके सामने कहां ठहरेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रोल में एरिन डोहर्टी ने भी कमाल काम किया। एपिसोड 3 में उनका जेमी के साथ कन्फ्रंटेशन सीन बहुत ही पावरफुल बन पड़ा है। शॉर्ट में बताया जाए तो इसके लगभग सारे ही कलाकारों ने एक्टिंग की एक मास्टर क्लास पेश की है। अमूमन वक्त की कमी की वजह से फिल्म के बाकी तकनीकी पहलुओं पर थोड़ी कम ही बात हो पाती है, लेकिन इस शो के कैमरा वर्क के लिए अलग से वक्त निकालना ही पड़ेगा। कई सीन्स तो ऐसे हैं कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि अरे ये कैसे किया। वन टेक शॉट्स इतने कमाल बने हैं कि अगर उनके काम पर बात न होती तो ये उनके साथ नाइंसाफी होती। चौथे एपिसोड में एक सीन है जब मिलर फैमिली अपनी वैन में बैठकर सुपरमार्केट जाती है और वहां से लौटती है। इस पूरी जर्नी के दौरान ये परिवार कई इमोशंस से दो चार होता है। नॉस्टैल्जिया में जीता है, बर्थडे पार्टी प्लान करता है, ह्यूमिलिएशन से दो चार होता है, एक हाथापाई में उलझता है और एक शॉकिंग सच्चाई को फेस करता हुआ घर वापस लौटता है। इस तमाम जर्नी में एक किरदार आप भी हैं। आप खुद को उस वैन में बैठा हुआ महसूस कर सकते हैं और यह मुमकिन होता है कमाल के कैमरा वर्क से। कुल मिलाकर वही बात फिर एक बार दोहराऊंगा कि पहली फुर्सत में इस सीरीज को देख डालिए। आखिर सिनेमा की दुनिया में कभी कभार ये ऐसी कोई चीज बनती है जो परफेक्शन के एकदम करीब पहुंच जाती हो। एडोलसेंस ऐसा ही मास्टरपीस है।